ओके सो आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगला जो ऑप्शन है वो है हमारा, या अगला जो टैब है, इसको हम लोग टैब बोलते हैं, होम टैब और व्यू टैब। टैब का फुल फॉर्म होता है टेबल। टेबल के अंदर काफ़ी सारे ऑप्शंस हैं। तो स्टार्ट करने से पहले थोड़ी सी चीज़ें बता देता हूँ। लाइक ये होम टैब है। होम टैब का ये पूरा का पूरा होम का रिबन है, यहाँ से लेकर के यहाँ तक, ये जो पट्टा दिख रहा है आपको, ठीक है ना। इसके बाद यहाँ पर हर एक में आपको यहाँ पर एक लाइन दिख रही होगी, ठीक है ना, जो सेपरेट करती है, ठीक है ना, हर एक टैब को, सॉरी हर एक ग्रुप को अलग अलग, ठीक है ना। तो और यहाँ पे हर एक ग्रुप का नाम है। तो लाइक जैसे ये क्लिपबोर्ड ग्रुप है जिसमें 3 ऑप्शन है, फॉन्ट ग्रुप है जिसमें काफ़ी सारे ऑप्शन है, पैराग्राफ ग्रुप, इंसर्ट ग्रुप और एडिटिंग ग्रुप। तो टोटल हो गए हमारे पास कितने, 5 ग्रुप। तो हम ये पाँचों के पाँचों ग्रुप को यहाँ पर याद करना पड़ेगा, ताकि हम आने वाले टाइम में कभी किसी को कुछ बताना या किसी से कुछ पूछना है तो वो अगर ग्रुप या फिर टैब या फिर कुछ भी बोल रहा है तो हमको आसानी हो इस चीज़ समझने में, ठीक है। तो चलो हम स्टार्ट करते हैं। हम लोग फॉन्ट ग्रुप से हम लोग स्टार्ट करते हैं सबसे पहले, ठीक है ना। फॉन्ट ग्रुप से क्यों स्टार्ट करते हैं, क्योंकि हमारे पास कुछ कंटेंट रहेगा तभी तो हम कट कॉपी पेस्ट कर पाएंगे। तो पहले फॉन्ट करेंगे, फिर क्लिपबोर्ड करेंगे, फिर पैराग्राफ करेंगे, देन इंसर्ट एंड देन एडिटिंग। तो चलो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ वापस से जो मैं लिखता हूँ हमेशा, दिस इज डेमो टेक्स्ट, ठीक है ना। तो हम इसको सिलेक्ट कर लेंगे, लेफ्ट क्लिक से रोल ओवर करोगे टेक्स्ट के ऊपर तो आपका जो टेक्स्ट है वो सिलेक्ट हो जाएगा। पहला ऑप्शन आपको जो मिलता है वो आता है आपका फॉन्ट नेम का या फॉन्ट फैमिली का। इसमें यहाँ पे जैसे आप क्लिक करोगे तो आपको अलग अलग स्टाइल के फॉन्ट मिलेंगे। ये करता क्या है, ओके मैं इसको बताने से पहले एक चीज़ और बोल दूँ आप लोगों को कि यहाँ पर सिलेक्शन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। आपने जिस पार्ट को सिलेक्ट किया होगा ना, सिर्फ वही पार्ट चेंज होगा, ठीक है ना। नोटपैड में क्या होता था, होल डॉक्यूमेंट चेंज हो जाता था, चाहे आप सेलेक्ट करो या ना करो। पर वर्ड पैड के अंदर क्या होता है, आपने जिस भी चीज़ को सिलेक्ट किया, अगर आपने सिर्फ एक टी सेलेक्ट किया है ना यहाँ पर टेक्स्ट में, तो सिर्फ यही चेंज होगा, बाकी चेंज नहीं होंगे। अगर सिर्फ टेक्स्ट किया है तो सिर्फ टेक्स्ट चेंज होगा, और अगर पूरा लाइन किया है देन पूरा लाइन होगा, ठीक है ना। तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, और सॉरी लिख देता हूँ, कह रहा हूँ मैं इसको सेलेक्ट कर लेता हूँ एंड यहाँ पर मैं चेंज करके दिखाता हूँ। या एक काम करते हैं, हम लोग एक डमी पैराग्राफ ले लेते हैं, ठीक है ना। तो इसके लिए हम लोग आते हैं वर्ड पैड पे, सॉरी वर्ड पे, और मैं यहाँ से एक डमी पैराग्राफ ले रहा हूँ, आप लोग भी ले सकते हो। इज इक्वल टू रेंड ब्रैकेट ओपन क्लोज करेंगे, इन सबको मैं सिलेक्ट कर लूँगा। कैसे क्या करना है वो मैं बताऊँगा आगे, Ctrl+V। तो ये हमारे पास एक डमी पैराग्राफ आ गया। ये डमी पैराग्राफ होता क्या है, कुछ पैराग्राफ आपको लिखना नहीं पड़ता, आपको लिखा हुआ मिल जाता है, ठीक है ना। तो यहाँ पे मेरे पास टोटल 5 पैराग्राफ्स हैं। तो देखो मैं सिर्फ पहले पैराग्राफ को सिलेक्ट कर रहा हूँ, बाकी को नहीं कर रहा। तो यहाँ पे मैं कोई भी स्टाइल अगर लेता हूँ एल्जीरियन, तो ये सिर्फ पहले पे लगता है स्टाइल, बाकी पे लग रहा है क्या, नहीं। अगर मैं 4th को लेता हूँ, देन मैं यहाँ पे कोई दूसरा लेता हूँ, तो ये क्या होगा, सिर्फ इस पे लगेगा। तो सिलेक्शन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जिस पार्ट को सिलेक्ट करोगे बस उस पार्ट पे ही काम करेगा। लाइक जैसे मैं इस लाइन को लेता हूँ इस पैराग्राफ में, एंड कोई भी कलर कोई भी स्टाइल लेता हूँ तो ये सिर्फ इस पे लगा। आई होप समझ में आया होगा ये, ठीक है। तो आप इस तरीके से फॉन्ट स्टाइल को चेंज कर सकते हो। डेमो आपको यहाँ पर उसी स्टाइल में लिखा हुआ मिल जाता है जिस स्टाइल में वो फॉन्ट है, ठीक है ना। उस फॉन्ट का नाम उसी स्टाइल में लिख जाता है, ठीक है। तो मैं बढ़ता हूँ आगे, हम यहाँ पर एक और चेंज कर लेते हैं, ठीक है। नेक्स्ट ऑप्शन है हमारा फॉन्ट साइज़। तो यहाँ पे हम फॉन्ट साइज़ पे जैसे आएंगे तो आपको यहाँ पर लिस्ट मिल जाएगी, हम जो चीज़ को सिलेक्ट कर रहे हैं या जो टेक्स्ट को सिलेक्ट कर रखा है हमने, उस पर अगर हम कोई भी साइज़, जैसे अभी कितना है 12 है, अगर मेरे को बड़ा करना है तो 12 से ज़्यादा लेना होगा, और छोटा करना है तो 12 से कम लेना होगा, है ना। तो मैं 20 ले लेता हूँ, देखो कितना साइज़ हो गया इसका, है ना। तो इसी तरीके से हम अपने फॉन्ट के साइज़ को कम ज़्यादा कर सकते हैं। बाई चांस कभी मान के चलो हमको ऐसा नंबर लेना है जो कि इस लिस्ट में नहीं है, तो हमको करना क्या होगा, यहाँ पर आना है, बैक स्पेस प्रेस करना है और वो नंबर लिख देना है। लाइक जैसे इसमें 50 नहीं है क्या 50 नहीं है ना, तो 50 लिख करके एंटर का बटन प्रेस करेंगे तो ये साइज़ जो है हमारा कितना हो गया, टेक्स्ट का 50 हो गया। ओके, सो नेक्स्ट बढ़ते हैं। अगला है हमारा ग्रो फॉन्ट बटन। ग्रो फॉन्ट बटन होता है क्या, कि आपके टेक्स्ट के साइज़ को ग्रो करेगा, बढ़ाएगा। एंड श्रिंक फॉन्ट बटन, श्रिंक का मतलब होता है सिकुड़ना, तो ये आपके जो टेक्स्ट को है वो सिकुड़ा देगा या छोटा कर देगा। तो बेसिकली यही है। सो नेक्स्ट ऑप्शन जो है वो है हमारा बोल्ड, इटैलिक एंड अंडरलाइन। तो अगर मान के चलो हमको कोई हेडिंग लिखनी होती है तो हम बोल्ड करते हैं ना, लाइक मैं यहाँ पर लिख देता हूँ HEADING हेडिंग।
ओके, NGH आ गया, ठीक है ना। हेडिंग, तो हेडिंग में हम यहाँ पर बी पे क्लिक करेंगे तो देखो जो हमारा टेक्स्ट था वो हल्का सा बोल्ड हो गया, मोटा हो गया, ठीक है ना। अगर वापस हटाना है तो वापस से उसको सेलेक्ट करके वापस बी पे क्लिक कर दोगे तो हट जाएगा। तो इस तरीके से बोल्ड इफेक्ट को हम लगा सकते हैं या फिर हटा सकते हैं, ठीक है ना। इटैलिक पहले से लगा हुआ है, इटैलिक नहीं लगा होता तो ये कुछ इस तरीके का दिखता है एकदम सीधा, और इटैलिक पे क्लिक करते तो ये हल्का टिल्ड हो जाता है हमारा जो भी टेक्स्ट होता है, मतलब हल्का सा लेट जाता है कह सकते हो आप, या टेढ़ा हो जाता है, ठीक है ना। तो अगर इसको लगाना है तो वही सेम प्रोसीजर, और हटाना है तो भी सेम प्रोसीजर है। अगला है अंडरलाइन। अगर आप किसी भी टेक्स्ट के नीचे लाइन चाहते हो तो आप उस एरिया को सेलेक्ट करके यू पे क्लिक कर दो और अंडरलाइन लग जाएगा। सिंपल है ना। अगर हटाना चाहते हो तो हटा सकते हो, ठीक है। तो बढ़ते हैं आगे अंडरलाइन तक। अगला ऑप्शन है स्ट्राइक थ्रू इफेक्ट यहाँ पर, ठीक है ना। मैं जैसे इस पर क्लिक करता हूँ और यहाँ पे मैं इसको सेलेक्ट करता हूँ तो ये क्या होता है, बीचों बीच एक लाइन दे देता है आप लोग को, ठीक है ना। तो इस तरीके के इफेक्ट के लिए स्ट्राइक थ्रू का ऑप्शन यूज़ करते हैं हम लोग। हटाने के लिए सेम यहीं पे क्लिक करेंगे, हट जाएगा। अगला दो ऑप्शन है सबस्क्रिप्ट और सुपर स्क्रिप्ट का, ठीक है ना। हम नीचे आते हैं इसके। तो सबस्क्रिप्ट क्या होता है, ये ऑप्शन आपको नोट पैड में नहीं मिलते हैं। अभी तक जितने ऑप्शन थे लगभग शायद से आपको मिल जाते थे। एक सब स्क्रिप्ट नहीं मिलता, सुपर स्क्रिप्ट और आगे कुछ ऑप्शन है जो नहीं मिलते हैं। तो सब स्क्रिप्ट होता क्या है, सब स्क्रिप्ट का मतलब होता है लाइक हम कोई भी टेक्स्ट को ना बेस में रखना चाहते हैं तो हम लोग सब स्क्रिप्ट यूज़ करते हैं। जैसे अगर मेरे को केमिकल इक्वेशन लिखनी है कोई, लाइक CO2, तो इसको कोई CO2 पढ़ेगा क्या, नहीं पड़ेगा। क्यों, क्योंकि 2 को बेस में होना चाहिए, नीचे होना चाहिए। तो हम क्या करेंगे, 2 को सेलेक्ट करेंगे एंड X पे, यहाँ पे X और नीचे 2 दिख रहा है ना, इसको ही क्लिक करेंगे तो देखो ये नीचे आ गया। इसी तरीके से H2O लिखना है, H2O, ठीक है ना। तो इसको भी कोई H2O नहीं पड़ेगा, तो मैं इसको सेलेक्ट कर लेता हूँ 2 को और नीचे पे क्लिक कर देता हूँ। ओके, सो ये पूरा का पूरा सब स्क्रिप्ट में ही आ गया। 1 मिनट बड़ा हो गया ये वापस से, एंड यहाँ पे मैं क्लिक करता हूँ तो ये H2O पढ़ेंगे हम लोग, ठीक है ना। तो ये क्या काम करता है, इसी तरीके के काम के लिए हम लोग इसका यूज़ करते हैं। ओके, सो नेक्स्ट ऑप्शन है सुपर स्क्रिप्ट। सुपर स्क्रिप्ट का मतलब हो गया अगर कोई भी चीज़ को हमको ऊपर लेकर के आना है, हेड पे रखना है, तो हम इसका यूज़ करते हैं। लाइक जैसे अगर मेरे को 2 का स्क्वायर लिखना है तो इसको कोई 2 का स्क्वायर पड़ेगा, 22 पड़ेगा। तो मैं इसको पीछे वाले 2 को सेलेक्ट करता हूँ, यहाँ पे क्लिक करता हूँ तो अब तो पढ़ोगे ना 2 का स्क्वायर। या अगर मैं फर्स्ट सेकेंड लिखना चाहता हूँ 1ST, ओके, T स्पेस देता हूँ तो ये फर्स्ट नहीं है, यहाँ पे मैं फर्स्ट के लिए ऊपर लिखना पड़ेगा इसको। तो मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा और यहाँ पर मैं वापस से क्लिक कर दूंगा। ओके, ये दोनों फिर सब कुछ सुपर स्क्रिप्ट में आ गया। ओके, यहाँ पे क्लिक करता हूँ एंड ये फर्स्ट हो गया, फर्स्ट सेकंड थर्ड। ओके, तो यही है सब स्क्रिप्ट एंड सुपर स्क्रिप्ट। नेक्स्ट ऑप्शन है हमारा फॉन्ट के कलर का। तो अगर मैं चाहता हूँ कि मैं अपने इस हेडिंग का जो कलर है वो चेंज कर दूँ तो मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा, पहले सेलेक्ट करूँगा सबको और यहाँ पे मैं कोई भी कलर ले सकता हूँ, रेड, ग्रीन, येलो, जो भी कलर है। एंड आप बहुत सारे कलर बना सकते हो यहाँ पर, जैसे यहाँ पे काफ़ी मिल जाते हैं। और डिज़ाइन कस्टम कलर पे आते हो तो आपको काफ़ी सारे कलर यहाँ पे मिल जाते हैं। तो आप कोई भी कलर ले सकते हो, उसकी शेडिंग्स को कम ज़्यादा कर सकते हो एंड जस्ट ऐड कस्टम कलर पे क्लिक करोगे और ये कलर आपका यहाँ आ जाएगा। ओके, और ये कलर आपका यहाँ लग गया। तो ये तरीका है, ट्राई करके देखना। अगला ऑप्शन है हाईलाइट करने का, ठीक है ना। अगर आपको पता होगा कि हाईलाइटर आता है, एक मार्कर आता है, आप अपने मेन पॉइंट को हाईलाइट करते होते हो बुक में, तो वही सेम फीचर हम लोग यहाँ पे भी कर सकते हैं। लाइक मेरे को इस लाइन को हाईलाइट करने, क्लिक करेंगे, यहाँ पे आएंगे और कुछ कलर मिल जाते हैं। आप जो कलर लेना चाहते हो उस कलर में हाईलाइट कर लो एंड हो गया। हटाना है, वापस आना है, यहाँ पे आना है और नो कलर, ठीक है। तो यही सारा का सारा प्रोसेस है। अब आते हैं हम अपने क्लिपबोर्ड ग्रुप पे वापस, ठीक है। तो अब मान के चलो मेरे को यही सेम जो मैंने टेक्स्ट लिखा है ये नीचे लिखना है मेरे को। तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, कॉपी करूँगा, क्योंकि मेरे को इसको यहाँ पे भी रखना है और यहाँ पर नीचे एक और बार यही सेम चीज़ लिखना है। तो मैं यहाँ पे सेलेक्ट कर लेता हूँ इसको, कॉपी पे क्लिक करूँगा, नीचे कर्सर लेकर के आऊँगा, एंटर का बटन दबा करके कर्सर ये अपना कर्सर नीचे लाऊंगा एंड पेस्ट कर दूँगा। तो सेम चीज़ हमारा यहाँ पे आ गया। तो इसको कहते हैं कॉपी करना। अब मान के चलो ये जो बीच में लिखा है मैं इसको नीचे ले करके आना चाहता हूँ, यहाँ से हटा करके। तो ये कट करना हुआ, यहाँ पे कट पे क्लिक करूँगा, देखो वो हट गया यहाँ से जो भी पैराग्राफ था। एंड लास्ट में मैं फिर वापस एंटर दबाऊंगा, नीचे आएगा और पेस्ट कर दूंगा। तो यही है, आप इस तरीके से एक नया डॉक्यूमेंट में भी अपने चीज़ों को लेकर के आ सकते हो। लाइक जैसे मैं एक नया वर्ड डॉक्यूमेंट खोलता हूँ वर्ड पैड का
और मैं इसको रीस्टोर डाउन करता हूँ, इसको भी करता हूँ। और मैं चाहता हूँ क्या कि ये जो पहला वाला पैराग्राफ है यहाँ से हटा करके या फिर यहाँ पर भी रहे और इस वाले डॉक्यूमेंट में भी आ जाए। तो मैं क्या करूँगा, कॉपी करूँगा और यहाँ पर ला करके इसको पेस्ट कर दूंगा। आ गया सेम दोनों में। एंड सेकंड वाले पैराग्राफ को क्या करता हूँ, मैं चाहता हूँ यहाँ से हटाना चाहता हूँ, इस जगह से कट करके हट गया यहाँ से एंड यहाँ पेस्ट कर दूंगा। तो आप इस तरीके के काम के लिए क्या कर सकते हो, कट कॉपी पेस्ट का यूज़ कर सकते हो। आप कट करो या कॉपी करो, पेस्ट तो आपको करना ही पड़ेगा। ओके, तो यही है पूरा का पूरा इसके अंदर। तो आगे बढ़ता हूँ, मैं इसको बंद कर देता हूँ फिलहाल, मैक्सिमाइज करते हैं। अगला ऑप्शन है इंडेंट को बढ़ाना। इंडेंट का मतलब होता है स्पेस बढ़ाना। लाइक जैसे हम लोग पैराग्राफ छोड़ते हैं तो कुछ जगह छोड़ करके आगे काम करते हैं ना, तो उस टाइप की चीज़ों के लिए अब जैसे मान के चलो इस पैराग्राफ में मैं पहला लाइन यहाँ से नहीं यहाँ से स्टार्ट करना चाहता हूँ, तो मैं यहाँ पर इंक्रीज़ इंडेंट पे क्लिक करूँगा और यहाँ एक पहला ऑप्शन है डिक्रीज़। तो पहले इंक्रीज़ करते हैं, जैसे करेंगे तो आपका जो भी पैराग्राफ है वो आगे की तरफ आ रहा है, ठीक है ना। ओके, ये पहली लाइन नहीं है, पूरा का पूरा आपका पैराग्राफ को ही आगे कर दे रहा है, ठीक है ना। यहाँ पर देख सकते हो आप स्केल में, तो ये आपका पैराग्राफ इस तरफ आ जाएगा। अगर डिक्रीज़ करोगे तो कम हो जाएगा। तो जगह जो है आप अपनी पर पैराग्राफ के अनुसार से मार्जिन ज़्यादा या कम छोड़ सकते हो और, ठीक है। पर याद रखना ये सिर्फ उसी पैराग्राफ में काम करेगा जहाँ पे आपका कर्सर है या आपने जिसको सेलेक्ट कर रखा है, ठीक है ना। ऊपर और नीचे इसका कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। तो यही चीज़, अगर आपको सब में चाहिए तो आपको सबको सेलेक्ट करके रखना पड़ेगा, देन आप करोगे तो सब में एक साथ होगा, ठीक है। अगला ऑप्शन है बुलेट्स को लगाना। तो जैसे हम लोग हर एक लाइन लिखते हैं तो लाइन के आगे कुछ सिंबल्स रहते हैं, हम वो काम कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर लाइन नहीं है, पैराग्राफ है, तो देखो यहाँ पर पैराग्राफ के आगे आ रहा है, ठीक है ना। इसी तरीके से अगर मैं नंबर चाहता हूँ कि भाई नंबर आए, तो मैं यहाँ पर क्लिक करूँगा और यहाँ पर नंबर लिख दूँगा। तो देखो यहाँ पर क्या है, 1 2 3 4 5 6, यहाँ पर 2 के आगे इसलिए आ रहा है खाली जगह क्योंकि यहाँ पे एंटर दबाया गया है, ठीक है ना। जहाँ जहाँ पे भी एंटर दबाया गया दैट मीन्स वो जगह यूज़ हो रखी है। तो इस तरीके से आप नंबर ले सकते हो, अल्फ़ाबेट ले सकते हो, रोमन नंबर ले सकते हो, या अगर पहले से कुछ लगा हुआ है और कोई बोलता है हटाना है या आपको हटाना है तो आप नन पे क्लिक करोगे तो हट जाएगा। यही चीज़ है। नेक्स्ट ऑप्शन है हमारा लाइन स्पेसिंग। हम हर एक लाइन के बीच में स्पेस को कम ज़्यादा कर सकते हैं। लाइक मैंने इस पैराग्राफ को सेलेक्ट किया, यहाँ पे आए, कम किया, ठीक है ना। ये बढ़ा रहे हैं अब, और बढ़ा रहे हैं और बढ़ा रहे हैं। तो इस तरीके से हम लोग कम ज़्यादा कर सकते हैं दो लाइन के बीच के स्पेस को, ठीक है, जितना भी एरिया आपने सेलेक्ट किया हो। और इसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन क्या है, ऐड 10 पॉइंट्स टू स्पेस आफ्टर पैराग्राफ। तो हर एक पैराग्राफ के बाद कुछ स्पेस 10 पॉइंट के बीच का स्पेस यहाँ पर हम लोग छोड़ना चाहते तो यहाँ पर टिक लग रहा है, अगर नहीं चाहते तो यहाँ पे हटा देंगे। तो ये 10 पॉइंट के बीच का स्पेस जो है वो हट जाएगा, ठीक है ना। अब जैसे मान के चलो यहाँ पर हम लोगों ने जगह दिखा देता हूँ मैं, एक सेकंड दो मेरे को। तो जैसे यहाँ पर देखो ये वाला पैराग्राफ एक अलग पैराग्राफ है, ये एक अलग पैराग्राफ है और ये एक अलग। इसके और इसके बीच में जो जगह है ना, और इसके और इसके बीच में जगह नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि यहाँ पे मैंने हटा रखा है। जैसे मैं क्लिक करूँगा तो आ जाएगा। यहाँ पर क्यों था? क्योंकि यहाँ पे पहले से ही टिक लगा हुआ था। ठीक है, तो ये इसी तरीके से ये काम करता है। तो यही था हमारा पूरा का पूरा ऊपर का ऑप्शन। अब नीचे आते हैं हम लोग। नीचे जो 5 ऑप्शन है हमारे पास। पहला ऑप्शन है हमारा, पहले 3 ऑप्शन जो है हमारे, या 4 ऑप्शन जो है हमारे, वो है हमारे सॉरी वो है हमारे अलाइन के ऑप्शन। अलाइन का मतलब होता है पोजीशन, ठीक है ना। कोई भी पोजीशन अगर हमको देना है, तो जैसे हम लोग इंग्लिश कहाँ से लिखते हैं, हम लोग इंग्लिश लिखते हैं लेफ़्ट से राइट की ओर। अगर हम कोई ऐसा टेक्स्ट लिखना चाहते हैं जो कि राइट से लेफ़्ट की ओर ना हो करके, सॉरी लेफ़्ट से राइट की ओर ना हो करके राइट से लेफ़्ट की ओर हो, तो हम वहाँ पर लेफ़्ट इंडेंट का यूज़ करेंगे, या बीच में लिखना चाहते हैं। अच्छा छोड़ो, ये तो सेकंड चीज़ हुई। पहली चीज़ देखते हैं कि यहाँ पर हमने जो भी चीज़ें लिखी हैं, तो देखो यहाँ पर क्या है, लेफ्ट से राइट लिखी है, यहाँ पे स्पेस कम हो गया, फिर नीचे आ गया, फिर यहाँ पे स्पेस कम हो गया तो नीचे आ गया, इस तरीके से। पर मैं चाहता हूँ क्या ऐसा ना हो, बीचों बीच हो। तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, सेंटर अलाइनमेंट का यूज़ करूँगा। जैसे मैं करूँगा तो देखो दोनों तरफ बराबर स्पेस छोड़ रहा है, बीचों में आ रहा है। यहाँ पे क्लिक करूँगा तो क्या हो गया, लेफ्ट की तरफ से, मतलब राइट की तरफ से लेफ्ट हो रहा है। मतलब कह सकते हो एक तरीके से आपका जो स्पेस छूट रहा है ना, वो किस जगह छूट रहा है, लेफ्ट की तरफ छूट रहा है, ठीक है ना। लाइक जैसे अगर मैं उर्दू लिखना चाहता हूँ तो उर्दू कुछ इसी तरीके से लिखाया जाता है, मतलब लेफ्ट राइट से लेफ्ट की ओर जाता है, ठीक है। तो यही चीज़ है। एंड लास्ट ऑप्शन क्या है हमारा, जस्टिफाई। अगर हमने कोई पैराग्राफ को लिखा है एंड लास्ट में इस तरीके की, जैसे आप सब देख सकते हो यहाँ पर कि एक यहाँ ख़त्म हो रहा है, एक यहाँ यहाँ यहाँ, लेकिन स्टार्ट सब बराबर से हो रहा है कि नहीं है। पर अब चाहते हो क्या
कि ये सारा का सारा डॉक्यूमेंट एंड भी इसी तरीके से हो, तो आप क्या करोगे, सारे डॉक्यूमेंट को क्लिक करके जस्टिफाई पे क्लिक करोगे तो ये एकदम बराबर बराबर ख़त्म करेगा। अब जहाँ पर लाइन ही एकदम कम है तो वहाँ पर कुछ नहीं कर सकता, पर एक तरीके से इसने सबको इक्वल कर दिया जैसे स्टार्ट होता है, ठीक है ना। लेफ़्ट करोगे तो ये वापस नॉर्मल हो जाएगा। तो यही सीन है। एंड मान के चलो मैंने ये हेडिंग है, हेडिंग बीच में लिखना चाहता तो सेंटर अलाइनमेंट कर सकता हूँ। अब जैसे मैंने कोई कुछ मतलब लेटर वगैरह बनाया और थैंक यू वगैरह या कोई चीज़ साइन वगैरह लिखना है, जैसे हम इस तरफ लिखते हैं ना योर फेथफुल कोई लेटर में, या अपना नाम या साइन करते हैं, तो हमको अगर इस तरफ लेकर के आना है तो मैं यहाँ पर लेफ्ट अलाइनमेंट का, राइट अलाइनमेंट का यूज़ करूँगा और यहाँ पर लिख दूंगा थैंक TH, ठीक है। तो ये इस तरीके से काम करते हैं। तो यही था पूरा का पूरा। नेक्स्ट ऑप्शन है पैराग्राफ का। अब जैसे क्लिक करोगे तो वही सारी की सारी चीज़ें कि अगर आप लेफ्ट इंडेंट बढ़ाना चाहते हो तो यहाँ पर आप बढ़ाते हो तो आपको कुछ पूछता नहीं कि कितना मतलब इंच में बढ़ाना है या क्या बढ़ाना है, तो पर यहाँ पर आप कर सकते हो। अब जिधर भी आपको कितना इंच में बढ़ाना है आप यहाँ पर वो इंच दे, जैसे मेरे को 1 इंच बढ़ाना है तो मैं यहाँ पर 1 करके ओके करता हूँ, तो ये राइट से 1 इंच बढ़ा, यहाँ से लेकर के यहाँ तक 1 इंच आता है। अगर मेरे को 0.5 बढ़ाना है, यहाँ तक ही बढ़ाना है, तो मैं यहाँ पर क्लिक कर सकता हूँ एंड यहाँ पर 0.5 इंच कर देता हूँ, सॉरी ये 2 हो गया, 5 इंच कर देता हूँ, ओके। तो देखो यहाँ तक आ गया। तो हम अपने मन से भी बढ़ा सकते हैं कि कितना यूनिट चाहिए अपने को, ठीक है ना। इसी तरीके से हम राइट साइड से बढ़ाना चाहते हैं तो, और यहाँ पे फर्स्ट लाइन है, अगर हमने कोई पैराग्राफ सेलेक्ट किया या मैं सबको सेलेक्ट कर लेता हूँ और हर एक पैराग्राफ की पहली लाइन को अगर मेरे को करना है तो मैं यहाँ पे कर दूँगा 1 इंच। तो हर एक पैराग्राफ की पहली लाइन जो है वो 1 इंच के आगे से स्टार्ट हो रही है, बाकी तो एज इट इज़ जहाँ से मार्जिन है, ठीक है। फिर ये लाइन स्पेसिंग जो मैंने यहाँ बताया था सेम है, और ये अलाइनमेंट लेफ्ट सेंटर राइट जस्टिफाई, तो सब कुछ है यहाँ पर। तो यही था पूरा का पूरा, ठीक है। एंड नेक्स्ट ऑप्शन जो आता है वो आता है हमारा इंसर्ट पिक्चर का। जैसे अगर मेरे को यहाँ पे किसी भी चीज़ के बारे में मैं लिख रहा हूँ और उसकी पिक्चर चाहिए तो मैं कर्सर रख देता हूँ उस जगह पर जहाँ पे मेरे को पिक्चर चाहिए। स्टार्टिंग में चाहिए तो मैं यहाँ रखता हूँ कर्सर, पिक्चर पे आता हूँ, पिक्चर पे चेंज करता हूँ, सॉरी क्लिक करता हूँ एंड यहाँ पर मैं कुछ भी ले लेता हूँ यहाँ से एक पिक्चर और ओपन करता हूँ। तो देखो ये पिक्चर मेरी इंसर्ट हो गई यहाँ ऊपर में। अब मैं चाहता हूँ इन दोनों पैराग्राफ के बीच में कोई पिक्चर आए, तो मैं यहाँ पर आऊँगा, एंटर का बटन दबाऊँगा, बीच में आ गया कर्सर, यहाँ पे आऊँगा, फिर पिक्चर पे क्लिक करूँगा एंड यहाँ से कोई दूसरा फ़ोटो ले लेता हूँ, तो यहाँ पर इंसर्ट हो गया। तो आप इस तरीके से फ़ोटो को इंसर्ट कर सकते हो, छोटा बड़ा भी कर सकते हो। करने के लिए आपको यहाँ पे आना है, एक और ऑप्शन है बीच में चेंज पिक्चर का। अगर आपने गलत पिक्चर ले ली, आपको दूसरी पिक्चर लेनी है, तो आप यहाँ आओगे, चेंज पिक्चर पे क्लिक करोगे, थोड़ा सा वेट करना होगा, ठीक है ना। तो आपको एक और डायलॉग बॉक्स मिलेगा एंड यहाँ से आप कोई दूसरी पिक्चर पे क्लिक कर लो, लाइक मैं यहाँ ईरा का कर लेता हूँ ओपन एंड ये देखो हो गया। तो आप इस तरीके से यूज़ कर सकते हैं। एंड यहाँ पे है रीसाइज पिक्चर, जैसे क्लिक करोगे तो कितना चौड़ा होना चाहिए, कितना लंबा होना चाहिए, आप यहाँ पे परसेंटेज में डाल कर सकते हो। पर एक तरीका और है, यहाँ पे जो डॉट दिख रहे हैं ना आपको ये जगह पे, तो आप इनसे भी आप इसको छोटा बड़ा कर सकते हो। लाइक इसको नीचे की तरफ ड्रैग करोगे तो छोटा होगा, ऊपर की करोगे तो बड़ा होगा। तो ये इस तरीके से काम करता है आपका, ठीक है। हटाने के लिए डिलीट का बटन दबाओ, सेलेक्ट करके हट जाएगा। नेक्स्ट ऑप्शन है हमारा इंसर्ट डेट एंड टाइम। आप डेट और टाइम कहीं पे लिखना चाहते हो या लगाना चाहते हो तो आप यहाँ पे जस्ट क्लिक करो और यहाँ पे आपको डेट और टाइम मिल जाएगी जो अभी हो रही है। एंड अलग अलग फॉर्मेट में जो लेना है ले लो, जैसे मैं ये वाला ले करके ओके करता हूँ तो यहाँ पर ऑटोमेटिक लिखा आ गया। इसमें टाइम नहीं है तो आप यहाँ पे टाइम भी ले सकते हो, है कि नहीं। तो इस तरीके से यूज़ करते हैं इसको। अगला है इंसर्ट ऑब्जेक्ट, चलो इसको हम लोग आगे देखेंगे वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट में। अगला है फाइंड का ऑप्शन। फाइंड पे जैसे आप क्लिक करते हो तो जैसे नोटपैड में हम लोग कोई भी वर्ड फाइंड कर सकते थे वैसे कर सकते हैं। लाइक मैं यहाँ पे वीडियो करता हूँ, VIDEO वीडियो, ओके, कैप्स लॉक ऑन है, VIDEO वीडियो, फाइंड नेक्स्ट आ गया, फाइंड नेक्स्ट फिर से आ गया। तो इस तरीके से हम जितनी भी जगहों पे वीडियो है सब जगह पर देख सकते हैं। रिप्लेस करना है वीडियो को ऑडियो से, ऊपर ऑलरेडी वीडियो लिखा, नीचे AUDIO ऑडियो, फाइंड नेक्स्ट करके आप मतलब देख सकते हो कौन से वाले वीडियो को आपको चेंज करना है। जैसे मेरे को इसको नहीं करना है, सिर्फ इसको करना है, तो रिप्लेस पे क्लिक करूँगा तो देखो सिर्फ ये हुआ। इसको भी नहीं करना है, नेक्स्ट करूँगा, सिर्फ इसको करना है तो कर सकता हूँ। या अब मैं रिप्लेस ऑल करता हूँ तो जितने भी हैं ना सब हो जाएंगे रिप्लेस। तो ये तरीका है। तो आप एक साथ एक एक करके भी देख करके कर सकते हो, या नहीं तो सबको भी कर सकते हो। तो यही है। ओके, मैं रिप्लेस ऑल करता हूँ
और देख लो अब मैं दोबारा फाइंड करता हूँ वीडियो तो अब नहीं मिल रहा, पर ऑडियो कर रहा हूँ तो AUDIO फाइंड तो आपको मिल रहा है। तो यही चीज़ है। सिलेक्ट ऑल, अगर आपका डॉक्यूमेंट का काफ़ी बड़ा है और आपको अपना डॉक्यूमेंट एक क्लिक में सिलेक्ट करना है तो यहाँ पे क्लिक कर दो, ये आपका जो डॉक्यूमेंट है वो सिलेक्ट हो जाएगा।